ये कहानी उन लोगों के लिए है जो मानते हैं कि भूत प्रेत सिर्फ कहानियों में होते हैं। लेकिन क्या हो अगर डर आपकी स्क्रीन के उस पार से निकल के आपके सामने आ जाए। ये कहानी है राहुल की, एक 19 साल का लड़का जो हॉरर गेम्स का बहुत बड़ा फैन था। उसका यूट्यूब चैनल काफी तेजी से ग्रो हो रहा था क्योंकि लोग उसके रिएक्शन और उसकी बोलने की स्टाइल को काफी पसंद करते थे। एक रात उसने अपने फॉलोअर्स को बताया कि वो एक नया गेम खेलने जा रहा है जिसका नाम है डेड साइलेंस ऑनलाइन कर्स। एक ऐसा गेम जो डार्क वेब से लीक हुआ था, जिसे किसी भी ऑफिशियल साइट से या स्टोर से डाउनलोड करना पॉसिबल नहीं है। कहा जाता था कि जिसने भी वो गेम खेला है वो या तो पागल हो गया है और या फिर कभी देखा ही नहीं गया है। राहुल ने इसे एक बहुत बड़ा मजाक समझा। भूत वूत तो मेरे सामने बस गेम में ही सही है। आज डर को तो मैं डराने वाला हूँ। बाकी रातों की तरह राहुल ने अपना रोजमर्रा की चीजें की और 3 बजने का इंतजार करने लगा। 3 बजते ही उसने अपनी लैपटॉप स्क्रीन खोली और अपनी लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट की। उसने अपने फॉलोअर्स को हाय बोला और अपना एक अलग सा इंट्रो दिया। थोड़ी देर बाद उसने 3:15 पर गेम भी शुरू किया। गेम शुरू होते ही राहुल एक अजीब से हॉलवे में था। हर तरफ धुंध थी, आवाजें गूंज रही थी, बच्चे की हंसी, दरवाजों के खुलने और बंद होने की आवाजें और दूर से आती चीखें। गेम का पहला लेवल था द फॉरगॉटन नर्सरी, एक पुराना टूटा फूटा स्कूल जहां पर बच्चों की जल कर मौत हो गई और वो बच्चों की आत्माएं कभी भी मुक्त नहीं हो पाई। जैसे जैसे राहुल अंदर बढ़ा, दीवारों पर कुछ कुछ लिखा नजर आया। तुम हमें देख रहे हो और अब हम तुम्हें देखेंगे। राहुल हंसते हुए बोला। वाह, गेम वालों ने मेहनत तो अच्छी की है, लेकिन डराने के लिए कुछ नया लाओ यार। तभी उसके माइक से एक धीमी फुसफुसाती हुई आवाज आती है। तो अकेला नहीं है राहुल। उसने अपने कमरे में देखा और अगल बगल उसको कोई नजर नहीं आया। तभी उसने चैट देखी। तेजी से उसके फॉलोअर्स लाइव स्ट्रीमिंग पर कमेंट कर रहे थे। राहुल भाई, अभी किसी की आवाज आई। भाई मजाक मत करो। वो लड़की कौन थी? राहुल ने सोचा शायद उसके साथ किसी ने प्रैंक कर दिया है, पर गेम में एक कैरेक्टर अचानक से स्क्रीन पर आ जाता है। एक लड़की जिसके चेहरे पर कोई आंखें नहीं थी। वो तकरीबन 10-12 साल की बच्ची लग रही थी। वो बस एक ही लाइन कहती है, खेलने आए हो, अब जिंदा कहाँ नहीं जाओगे। अब गेम अजीब तरह से बर्ताव करने लगा था। राहुल का कीबोर्ड और माउस अपने आप मूव कर रहे थे। वो बार बार बोल रहा था। मैं कुछ नहीं कर रहा। ये सब तो खुद हो रहा है। उसकी स्ट्रीम में अचानक राहुल के कैमरे का लाइव कैम भी एक्टिवेट हो जाता है, जबकि वो सेटिंग में था ही नहीं। और कैमरे में पीछे दीवार के पास एक काली परछाई खड़ी थी। उसके फॉलोअर्स पागल हो चुके थे, तेज तेज कमेंट किए जा रहे थे। भाई तेरे पीछे कोई है। राहुल भाग वहाँ से। लेकिन राहुल को तो जैसे कोई सांप सूंघ गया हो। आखिरी मिनटों में राहुल का चेहरा डर से कांप रहा था और वो जैसे जम सा गया हो। वो सिर्फ स्क्रीन की तरफ देख रहा था और कांपते हुए बोला, ये सब गेम नहीं है, ये सब असली है। फिर स्क्रीन ब्लैक। अगली सुबह पुलिस राहुल के गेट पर खड़ी होती है। उन्हें गेट तोड़ना पड़ता है और वो जब अंदर जाकर देखते हैं तो राहुल अभी भी अपनी गेमिंग चेयर पर बैठा हुआ था। वो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था और कंप्यूटर अब भी ऑन था। पुलिस जैसे जैसे उसके करीब जाती है तो देखकर हैरान हो जाती है। राहुल के चेहरे से आंखें गायब हो चुकी थी, जैसे किसी ने उसके चेहरे से आंखें मिटा दी हों, और उसका मुंह अजीब तरीके से सिला हुआ था और स्क्रीन पर बस एक ही लाइन ब्लिंक कर रही थी, गेम ओवर, नेक्स्ट प्लेयर यू। क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर कोई शापित आत्मा जो इंटरनेट के जरिए अपना शिकार ढूंढ रही थी? क्या राहुल भी शिकार हो चुका था या फिर राहुल ने कोई ऐसा दरवाजा खोल दिया था जो अब कभी बंद नहीं हो सकता? अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है
अगला नंबर आपका हो। डेड साइलेंस गेम को कभी डाउनलोड मत करना, क्योंकि हो सकता है अगली चीख आपकी हो।